अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम ड्रामा सी बेलगाम की आखिरी किस्त की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। ड्रामा बीच में बहुत ज़रूर हुआ है, लेकिन आज की लास्ट एपिसोड की जो प्रेडिक्शन होगी ये बड़ी धमाकेदार होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जैसी घर जाती है जहाँ पर रमसा और अफनान तो अली से इसके सामने खड़ी होती है और वो फ़ौरन बातें सुनाना शुरू कर देती है। रमसा को उसे कहती है कि तूने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है, क्यों मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो। ये बातें जब जहाँ पर रमसा सुनती तो रमसा खामोश खड़ी होती है, तो बीच में अफनान फ़ौरन बोल पड़ता है और अलीसी को रोकने की कोशिश करता है और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बातें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बातें बहुत बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब तुम्हारी बात को भी नहीं मानी जाएगी और ना ही आपकी बात सुनी जाएगी। बेहतर से वो अपना बेशक पूरी गोल करो और यहाँ से चलती बनो। ये बातें जब अली से सुनती है तो वो फ़ौरन अफनान को कहेगी कि अबे तू क्या कहना चाहता है, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी बातों की, तुम इस तरह की बातें क्यों कह रहे हो। तो जहाँ पर इनकार कर देता है फ़ौरन अफनान उससे कहता है कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वो सब कुछ सच है और यही बात है। अब इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बेहतर से ही होगा कि तुम जहाँ पर हो तो खामोश रहो और तुम कभी रमसा के बारे में बात नहीं करो कि मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने उस मासूम के साथ कर क्या रही हो, तुम्हें इस बात का एहसास है? तुम्हें ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं है। तुमने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया, तुम्हें शर्म तक नहीं आई। अली से कहती कि ज़िंदगी इसने मेरी बर्बाद की है, मैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो। अफनान कहता है कि बस कर दो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्या कर रही और क्या नहीं कर रही, लेकिन अब ख़बरदार तुमने ऐसी कोई भी बात की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी इज़्ज़त कर रहा हूँ लेकिन मज़ीद तुम्हारी कोई भी इज़्ज़त नहीं करूँगा। अली से कहती कि अफनान मेरे साथ ऐसा मत करो। तो जहाँ पर अफनान कहते हैं कि बस मैं तुम्हारे साथ नफ़रत करना शुरू हो चुका हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी भी जो है वो नफ़रत ना करता। तो जहाँ पर जो है वो अफनान से बातें कहकर चला जाता है। पीछे से बहुत ज़्यादा रोती है, अली से अफनान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी बात नहीं सुनता अफनान इसकी। मज़ीद आप लोगों को भी दिखाया जाएगा कि रमसा चली जाती है और एनी की शादी करवा देते हैं। उसके बाद सानी को भी राज़ी किया जाता है, सानी को भी खुश कर दिया जाता है और सानी की भी शादियों की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। अफसीन और अली से अकेली रह जाती हैं। अफसीन आती है अली के पास से कहती कि हाँ तुम किस वजह से परेशान हो, तुमने खुद कहा था, अब मैं क्या कह सकती हूँ, तुम मुझे बताओ। तो अली से भी बातें सुनाती है। अफसीन को से कहती कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, तुम मुझे जो कुछ कहती थी मैं करती थी, हर बात तुम्हारी मानती थी और आज देखे कि मेरे साथ जो वो नफ़रत करना शुरू हो चुका है। अफनान इनकार कर देती है। अफसीन से कहती कि खुद ने अपना घर बर्बाद किया और ऐसा मेरे ऊपर लगा रही हो, कैसी बातें कर रही हो, ऐसा मत कहो। तो यहाँ पर इनकार कर देती है। अली से कहती है मुझे सब कुछ पता है, अब बस बहुत हो गया, मैं यहाँ से हमेशा के लिए अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। अफसीन कहती जो कुछ भी करना है जो बाहर में मेरी तरफ से, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैंने जितना करना था कर दिया है, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। आखिरकार अली से अपने आप को मारने की कोशिश करती है और इसे सज़ा मिल जाती है। रमशा की ज़िंदगी में बच्चा आ जाता है और इस तरीके से ड्रामे को एंड कर दिया जाता है।